10 मिनट पहले सुरेश रैना ईडी मुख्यालय पहुंचे और अभी उनके साथ में जो वकील और उनके साथ में जो शख्स आए हैं वो अब ईडी मुख्यालय के अंदर जाएंगे। ठीक अभी हम 10 मिनट पहले सुरेश रैना ईडी मुख्यालय के अंदर जा चुके हैं और थोड़ी देर के बाद पूछताछ की जो तमाम औपचारिकताएं स्टार्ट होगी। और साथ में आप दो शख्स को देख रहे होंगे, एक व्हाइट रंग का शर्ट पहने हुए और उनके साथ में एक और जो दो साइड जो शख्स हैं जो व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, वो दोनों शख्स अब अंदर जाने वाले हैं। ये दोनों शख्स सुरेश रैना के साथ में आए थे और इनको भी आज बुलाया गया है। तो यहाँ पे देखना लाजमी होगा कि आज सुरेश रैना को जो आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिस तरह से एक सट्टेबाजी वाले ऐप को जिस तरह से प्रमोशन करने का जो आरोप लगा, तो इस मामले में उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बयान दर्ज करने का जो मकसद है कि वो बयान किस तरह से उस सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए, कितना उनको पैसा मिला और इस मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है, उस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किस तरह से उनकी भूमिका निकल के सामने आई है। तो ये दो शख्स भी अब अंदर जाने वाले हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले जो औपचारिकताएं होती हैं, कागजी औपचारिकताएं होती हैं, उस औपचारिकता को यहाँ पे पूरा किया जा रहा है। और सुरेश रैना जब यहाँ पे पहुंचे थे उस वक्त में वो भी उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर रहे थे और तमाम जो औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सुरेश रैना तकरीबन 7 मिनट तक बाहर रहे और उसके बाद अब ईडी मुख्यालय के अंदर जा चुके हैं और अब पूछताछ की जो प्रक्रिया है थोड़ी देर के बाद अब स्टार्ट होने वाली है। जिस तरह से सुरेश रैना पर लगे आरोप की अगर बात करें तो आरोप बेहद संगीन है और जिस तरह से उस मामले में कई लोगों से हालांकि पूछताछ की गई थी और इसी मामले की पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई। उसके बाद सुरेश रैना को पूछताछ का समन भेजा गया है। हालांकि अभी आरोपी के तौर पर उन्हें नहीं बुलाया गया है, बल्कि एक गवाह के तौर पे बुलाया गया है। अभी इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए यहाँ पर जो तमाम जो औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी हो चुकी है। जो उनके साथ में आए थे और सुरेश रैना के साथ में उनके दो सहयोगी आए हैं, वो दोनों सहयोगी आप पूछताछ के लिए अंदर जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये ईडी मुख्यालय के बाहर ये जो मुख्य गेट है, ये मुख्य गेट है, यहाँ पे वो पास बनता है। जब भी कोई आरोपी आता है, यह पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है, तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले पास बनवाना होता है और इसी गेट से किसी भी आरोपी की एंट्री होती है। जब भी किसी आरोपी को बुलाया जाता है तो ईडी मुख्यालय के इसी गेट से बुलाया जाता है। और जिस तरह से अगर इस सट्टेबाजी ऐप के मामले की अगर बात करें तो उस सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ जो एप्लीकेशन है, उस मामले में कई लोगों से अभी तक पूछताछ की गई है और पाया गया कि करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिस तरह से कई लोगों से इस मामले में बाकायदा कुछ दिनों पहले जब पूछताछ की गई थी, तो उस मामले में कई महत्वपूर्ण जो जानकारी निकल के सामने आई है, उसी के आधार पर सुरेश रैना को यह पूछताछ का समन भेजा गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज पूछताछ की जो प्रक्रिया है लगातार 1 बजे तक चलेगी, दोपहर 1 बजे तक। उसके बाद 1 बजे लंच ब्रेक होगा और लंच ब्रेक के दौरान में वो थोड़े उनको आधे घंटा या 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। वो बाहर आ सकते हैं या अंदर में ही वो लंच कर सकते हैं। उसके बाद पूछताछ की जो आगे की प्रक्रिया होगी, अब पूछताछ की जो प्रक्रिया कैसी होती है ये भी बताना जरूरी होता है कि जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी वो लिखित तौर पे होगी। जो तमाम जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी उसमें तमाम सवालों का जवाब उन्हें लिखना होगा और जो इस तमाम जो प्रक्रिया के दौरान में वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तो लिखित तौर पर और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो स्टेटमेंट दर्ज होगा और जब पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो तमाम जो दस्तावेज है उस पर सिग्नेचर भी करना पड़ेगा सुरेश रैना को। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये पूछताछ की प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पे जानना ये महत्वपूर्ण है कि जो सुरेश रैना को जो पूछताछ का जो समन भेजा गया है बतौर विटनेस के तौर पे कि उनको क्या क्या जानकारी थी और इन तमाम मामलों पर अब थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होने जाएगी।